राधे राधे। एक बार मुझे एक शराबी मिला। मैंने कहा भाई तुम पीते क्यों हो? उसने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपना गम गम गलत करने के लिए पीता हूँ। मैंने कहा पी के क्या हो जाता है? कि कुछ नहीं, इधर उधर से थोड़ा भूल जाता हूँ, मन को रिलैक्स मिलता है। और मैंने कहा उसके बाद फिर जब होश में आता हूँ फिर वही चीजें मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। मैंने कहा फिर तुम इतना सस्ता जो नशा करते हो उसका क्या फायदा जो 2-4 घंटे में उतर जाए? अरे नशा ऐसा करो जो जिंदगी भर ना उतरे। तो उसका है ऐसा नशा होता है जिंदगी भर ना उतरे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। जितना नशा तुम पी के करते हो उतने नशे में मैं बिन पिए रहती हूँ। कि वो कैसे? मैंने कहा एक नशा अध्यात्म का नशा होता है, परमेश्वर का नशा होता है। आप उसको करो ना, फिर देखो कहाँ से आएगा, कैसे उतर जाएगा नशा? नशा नहीं उतरेगा। शराब की बोतल का नशा 4 घंटे का होता है, लेकिन परमेश्वर की भक्ति का नशा जिंदगी भर का होता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी रहता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलने के बाद भी रहता है। इसीलिए नशा वो करो जो कभी उतरे ना। ये 2-4 घंटे का नशा करके गम क्यों भुला रहे हो? अरे वैसा नशा करो उस परमेश्वर की भक्ति का कि तुम दुनिया ही भूल जाओ। फिर देखो कितना आनंद इस जीवन में बनता है। थोड़ा सा कुछ दुख हुआ और उठा ली शराब की बोतल और पीने लग गए। वाह, क्या कहने हैं आपके। और फिर एक बार पी, 2 बार पी, 3 बार, फिर धीरे धीरे आप आदी हो गए। और आधे होने बाद फिर क्या हुआ? फेफड़े खराब हो गए, गुर्दे खराब हो गए, शरीर ही खत्म हो गया। तो क्या खत्म किया आपने? आपने गम खत्म थोड़ा ही किया, आपने तो अपने शरीर को ही खत्म कर लिया। आपका पीना इसलिए नहीं था कि आप गम को भूल सकें, आपका पीना इसलिए था कि आप अपने शरीर को ही भूल गए, इस शरीर के महत्व को ही भूल गए। देखिए गम दुख सब हम ही तो काउंट करते हैं कि वो कितनी मात्रा में है और कितना हमारे ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए इन चीजों को ज्यादा तुल मत पकड़ने दीजिए। नशा वो कीजिए जो कभी ना उतरे, और वो नशा है परमेश्वर की भक्ति का नशा। जैसे आप धीरे धीरे शराब के आदी होते हैं, ऐसे आप धीरे धीरे भगवान की भक्ति के भी आदी हो जाते हैं। जैसे बस थोड़ा सत्संग में जाइए, भगवान की संगत कीजिए, अच्छी पुस्तकों का सहारा लीजिए, भगवान का वचन कीजिए। फिर देखिए कैसे एक धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी डोज के बाद भगवान के भजन के आदी हो जाएंगे, भगवान के सत्संग के आदी हो जाएंगे, भगवान के दर्शन के आदी हो जाएंगे। और जब आप उनके आदी हो जाएंगे तो जो रोग आपके शरीर में है वो भी दूर हो जाएंगे, जो जीवन में रोग है, परेशानियां हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। तो वो नशा कीजिए ना जो आपके जीवन को सुंदर बनाए। परमेश्वर की भक्ति को पीजिए, भगवान की भक्ति का रसास्वादन कीजिए, और फिर देखिए कितना सुंदर आपका जीवन बनता है। और आप जिस शराब को पीकर अपने जीवन का नष्ट कर देते हैं ना, जिस जिस सस्ते नशे में आप अपने जीवन को खराब कर देते हैं, लेकिन भगवान के नशे में आपका जीवन, आपका शरीर, आपकी मनोदशा, आपका समाज, सब कुछ ही सुंदर बन जाएगा। इसी